देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर से अजान की आवाज को लेकर राज ठाकरे ने एक मुद्दा उठाया और ये मुद्दा अब देश के कोने कोने तक पहुंच गया है, जहां राज ठाकरे के खिलाफ मुस्लिम नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी है। तमाम मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों के लिए प्रार्थना करना, दुआ करना भी मुश्किल होता जा रहा है। जहां एक तरफ राज ठाकरे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के हक पर बात आ जाती है ऐसे बयान देते हैं, वहीं असदुद्दीन ओवैसी और राज ठाकरे को शहनवाज हुसैन ने ऐसा बयान देकर चुप कराया है जिसे जानकर आप भी खुश हो जाएंगे। भाई, हर कोई चाहता है कि जब सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने वाले बयान ये नेता करते हैं तो कोई एक नेता तो ऐसा आए जो अमन और शांति की बात करे। जनता भी राह तकती है, चाहे बीजेपी की बात करे, कांग्रेस की बात करे, राज ठाकरे की बात करे, ओवैसी की बात करे। जब चारों तरफ से नेता धर्म की आग में सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम करते हैं तो जनता चाहती है कोई तो एक आवाज हो जो अमन और शांति की बात करे। तो वो आवाज बीजेपी की तरफ से शहनवाज हुसैन बन गए हैं। आपको बता दें, शहनवाज हुसैन खुद एक मुस्लिम हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी अक्सर शहनवाज हुसैन पर भी निशाना साधते रहते हैं कि आप भाजपा में हैं, आपको क्या मिला। फिलहाल शहनवाज हुसैन बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तो शहनवाज हुसैन हमेशा कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं और भाजपा के साथ खुश हूं। फिलहाल मुसलमानों के हक की बात करने का मोर्चा असदुद्दीन ओवैसी ने संभाल लिया है और राज ठाकरे कह रहे हैं कि मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर का जो मुद्दा है वो धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है। ये विवाद हर बीतते दिन के साथ तूल पकड़ता जा रहा है और इस विवाद पर शहनवाज हुसैन का क्या कहना है, कैसे शहनवाज हुसैन ने इन दोनों ही नेताओं को चुप करा देने वाला बयान दिया है। ऐसा क्या बयान यहां पर नरेंद्र मोदी के नेता शहनवाज हुसैन ने दिया है जिसकी तारीफें हर जगह हो रही हैं। अपनी खास रिपोर्ट के जरिए शहनवाज हुसैन का वो बयान आपको सुनाते हैं जो हर किसी के लिए सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बयान को सुनेंगे तो आप जान पाएंगे कि मजहब वाकई आपस में बैर रखना बिल्कुल नहीं सिखाता। सुनिए जरा। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर फिलहाल राज ठाकरे और असदुद्दीन ओवैसी दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इस मामले को लेकर जहां एक तरफ ओवैसी ने राज ठाकरे को ललकारा है, राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की मांग पर ओवैसी उन्हें कह रहे हैं कि हमें उसी भाषा में जवाब देना आता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी और उनके सांसद जहां एक तरफ राज ठाकरे पर भड़कते हुए कह रहे हैं कि इन्हें जेल में डाल दो, दिमाग ठंडा हो जाएगा, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी पर अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बड़ा बयान सामने आ गया है। बिहार सरकार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने दरभंगा परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला और कहा, ना कीर्तन बंद होगी, ना कभी अजान बंद होगी। ये देश सर्वधर्म समभाव का देश है और बीजेपी का नारा है सर्वधर्म समभाव, तो हर किसी को अपनी इबादत की आज़ादी है। जो लोग भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं कि अजान पर पाबंदी है, तो अजान पर कोई पाबंदी ना है और ना कभी हो सकती है। अजान है, होती है, होती रहेगी, कीर्तन होता है, होता रहेगा, तो इसमें विवाद का विषय ही नहीं है। शहनवाज हुसैन ने कहा, भारत को बदनाम करने वाली ताकतें तरह तरह के दुष्प्रचार करती हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। भारत में माइनॉरिटी के जितने राइट सुरक्षित हैं, दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने 2020 में भी कहा था, भारत मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा देश है। भारत से अच्छा मुसलमानों के लिए कोई देश नहीं है और हिंदुओं से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। और आज कहता हूँ, मोदी से अच्छा कोई नेता नहीं हो सकता जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करे, सर्व धर्म समभाव की बात करे। शहनवाज हुसैन ने आगे कहा, हमारा धर्म हमारे लिए, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए। जो हम इबादत करते हैं अपने लिए करते हैं, मोहल्ले के लिए नहीं करते। जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, अजान पर रोक है, अजान पर कोई रोक नहीं है और ना ही होगी।
धर्म विवाद का केंद्र नहीं है, धर्म लोगों को जोड़ने का केंद्र है और मैं फेविकॉल लेकर चलता हूँ, जोड़ने वाला व्यक्ति हूँ। हमारे बयान से कुछ कहीं टूटने वाला नहीं है। ये असदुद्दीन ओवैसी हैं जो डायनामाइट लेकर चलते हैं, उनकी बोली से टूट जाता है और मैं फेविकॉल लेकर जोड़ देता हूँ। वो धर्म के ठेकेदार हैं, मौलाना हैं, वो नेता हैं, एमपी हैं, एमपी की तरह बात करें। कोई धर्म ने उनको ठेका दे रखा है ओवैसी को बात करने का। हुसैन ने यह भी कहा साल 2025 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार चलेगी। वो जेडीयू के नहीं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था चुनाव। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार 2025 तक चलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। शहनवाज हुसैन ने बीजेपी की तरफ से एक मुस्लिम चेहरा होते हुए दो टुक बातें राज ठाकरे और असदुद्दीन ओवैसी के विवाद पर सीधे तौर से कह दी हैं।